नमस्कार, मैं रॉक्सी परवीन और आप सब कैसे हैं। तो आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। नमस्कार, आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक यानी प्रकरण है वह है जिंक। ये शरीर के वृद्धि और विकास में काफ़ी सहायक होता है। तो इस टॉपिक को हम यहाँ इस लेसन प्लान में देखेंगे, जबकि विषय है हमारा गृह विज्ञान यानी होम साइंस। तो होम साइंस विषय से संबंधित अन्य दूसरे टॉपिक के लेसन प्लान को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ आपको लेसन प्लान बना हुआ मिल जाएगा। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं। तो लेसन प्लान जब भी बनाना स्टार्ट करते हैं, अपने रजिस्टर के लेफ्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, यानी कि जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका क्रमांक क्या है यानी रोल नंबर, उस चीज़ को लिखेंगे। विषय हो जाएगा गृह विज्ञान और प्रकरण हो जाएगा जिंक। और किस क्लास के लिए, तो 11 क्लास के लिए कितने समय तक पढ़ाना है वो चीज़ को लिखेंगे आप। किस घंटी में पढ़ाना है और डेट क्या है और सत्र कौन सा आपका चल रहा है उस चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। अब उसके बाद समान उद्देश्य आता है। तो समान उद्देश्य में हम 5 पॉइंट लिखते हैं जो कि हमारा विषय से संबंधित होता है। पहला हो जाएगा छात्रों में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में रचनात्मक विधि का विकास करना। तीसरा, छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना। और चौथा, छात्रों में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और पांचवा हो जाएगा छात्रों को गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व बताना। अब समान उद्देश्य के बाद हम विशिष्ट उद्देश्य देखेंगे, जिसमें कि हम 5 पॉइंट देखेंगे। ये हमारा प्रकरण से संबंधित होगा। तो यहाँ पर पहला नंबर हो जाएगा कि छात्र जिंक के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्र जिंक के विषय में जान सकेंगे और उसे परिभाषित कर सकेंगे। तीसरा, छात्र जिंक की प्राप्ति के स्रोत और कार्यों को जान सकेंगे। और चौथा नंबर हो जाएगा छात्र जिंक से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और पांचवा हो जाएगा छात्रों में जिंक विषय से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। अब उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे, राइट पेज में। यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के लिए आप किन सामग्री का प्रयोग करेंगे उस चीज़ को लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो व्याख्यान और प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व विज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो हैं जिंक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि इस विषय में उनको बहुत पहले से थोड़ी बहुत जानकारी है। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। अब उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है, जिसमें कि हम 2 कॉलम बनाते हैं। एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। तो ये प्रश्न जो प्रस्तावना का यहाँ पर रहता है, ये कम से कम आप 3 और अधिक से अधिक 5 रख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। तो ये प्रश्न बच्चों से किया जाता है। छात्र अध्यापक या अध्यापिका बच्चों से प्रश्न करते हैं और जो आंसर आता है उसी से हम क्या करते हैं कि दूसरा मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो जैसे कि पहला है कि मनुष्य को ऊर्जा और फुर्ती कौन प्रदान करता है, तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है भोजन, पानी आदि चीज़ें मनुष्य को ऊर्जा और फुर्ती प्रदान करता है। अब दूसरा प्रश्न बनेगा, जैसे कि उत्तर में यहाँ पर भोजन और पानी आया, तो दूसरा प्रश्न है कि भोजन में किन किन भोज्य पदार्थों को शामिल किया जाता है। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है अनाज, दाल, मांस, मछली, साग सब्जियाँ आदि। अब तीसरा प्रश्न इसी से बनाएंगे जो उत्तर आया, अनाज तथा मांस मछलियों में क्या पाया जाता है। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है लोहा, फास्फोरस, जिंक आदि खनिज लवण। चौथा प्रश्न है कुछ खनिज लवणों के नाम बताएं। तो यहाँ पर छात्रों के द्वारा उत्तर आता है
कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, जिंक, आयोडीन, क्लोरीन आदि। अब पांचवा प्रश्न है कि जिंक के बारे में उस विस्तार पूर्वक बताएं। तो छात्र यहाँ पर नहीं बता पाते हैं, इसलिए हम समस्यात्मक लिखेंगे और देख सकते हैं कि मेरा जो हमारा टॉपिक है पढ़ाना है उस टॉपिक यहाँ पर निकल कर आ गया। फिर छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा जिंक और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग जिंक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे जो कि हम दोनों साइड का पेज यूज करते हैं। ये प्रस्तुतिकरण का कॉलम हम बनाते हैं 4, एक शिक्षण बिंदु यानी कि हमारा टॉपिक से संबंधित पॉइंट होगा। छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में उस पॉइंट की व्याख्या को लिखेंगे और छात्र क्रियाशीलन में यानी कि पढ़ाने के दौरान छात्रों का व्यवहार किस तरह का रहेगा, किस तरह की आंसर देंगे वो, उस चीज़ को हम तीसरा कॉलम में लिखेंगे। और चौथा श्यामपट्ट कार्य यानी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए आप जो ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड यूज करते हैं, जिस तरह से समझाते हैं लिख के, उसी तरह से इस कॉलम में आप लिखेंगे। तो जिंक के बारे में पहले हम देखेंगे। जिंक को जस्ता भी कहा जाता है। यह एक खनिज लवण पदार्थ है जो मानव शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। इसे ट्रेस एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। यह शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है तथा घ्राण शक्ति यानी सूंघने की शक्ति के लिए भी यह आवश्यक होता है। व्यक्ति के शरीर की कोशिकाओं में जिंक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। कोशिका में जो है यह अधिक मात्रा में पाया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 150 ग्राम जिंक लेना चाहिए। अब यहाँ पर उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि जिंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है जस्ता। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे और श्यामपट्ट कार्य में हो जाएगा कि जिंक जो है इसको हम जस्ता के नाम से भी जानते हैं और शरीर में इसकी जो आवश्यकता है वो कम मात्रा में होती है, ज़्यादा नहीं होती है, जिसे हम ट्रेस एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और सूंघने की शक्ति के लिए भी यह काफ़ी सहायक होता है। अब दूसरा हमारा शिक्षण बिंदु है और उसकी व्याख्या को हम देखेंगे जो क्लास में दिया जाएगा। जैसे कि जिंक की प्राप्ति के स्रोत क्या है, किस चीज़ से प्राप्ति की जाती है जिंक की, तो हम देखते हैं कि अधिकतर मांसाहारी पदार्थों में जिंक जो है अधिक पाया जाता है। लैम्ब, बीफ, भुने काजू और मूंगफली, सूखे व भुने खरबूजे के बीज यहाँ पर है। सूखे भुने मेवे भी हम डाल सकते हैं यहाँ पर, और जो खरबूजे के बीज आता है उसको भी सुखाकर और भूनकर यहाँ पर आप भोज्य पदार्थ के रूप में ले सकते हैं। उससे भी जिंक की प्राप्ति की जाती है। डार्क चॉकलेट इसके अच्छे स्रोत हैं। तो ये सारे चीज़ जो हैं जिंक के अच्छे स्रोत हैं। इसके साथ ही मुख्य रूप से दूध, दही, हरे पत्तेदार सब्जी, अंजीर, ताज़े फल, लहसुन, तिल, मशरूम, फली, राजमा, दाल, सोयाबीन, अलसी, बादाम, मटर, गेहूं, अंडे की जर्दी भी जिंक की, इससे भी, इन चीज़ों से भी जिंक की प्राप्ति की जाती है। अब इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि जिंक की प्राप्ति सबसे अधिक किन भोज्य पदार्थों से की जाती है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है मांसाहारी भोज्य पदार्थ से जिंक की सबसे अधिक मात्रा में प्राप्ति की जाती है। यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में देखेंगे वही चीज़ हो जाएगा जो स्रोत है मांसाहारी भोज्य पदार्थ, मूंगफली, लहसुन, तिल, मशरूम, राजमा, दाल, सोयाबीन, अलसी, बादाम, मटर, गेहूं और अंडे की जर्दी आदि चीज़ें जिंक की प्राप्ति के स्रोत में आ जाएंगे। अब हम अगले पेज में आएंगे। यहाँ पर भी 4 कॉलम बनेगा और तीसरा शिक्षण बिंदु जो है हमारा यहाँ पर जिंक के कार्य क्या है इस चीज़ को देखेंगे। पहला तो यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और त्वचा व म्यूकस झिल्ली के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। यह त्वचा और झिल्ली को स्वस्थ रखने में काफ़ी सहायक होता है। घाव को भरने में भी महत्वपूर्ण रूप से कार्य करता है और बालकों में तीव्र अतिसार के लक्षण में भी कमी करता है। इस चीज़ से खतरा से कमी आती है। अतिसार होने का खतरा कम रहता है बच्चों में। यह उम्र के बढ़ने के साथ होने वाले आँखों की मांसपेशियों में गिरावट को रोकता है, यानी कि मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में भी काफ़ी सहायक होता है। बालों के स्वास्थ्य के लिए भी यह काफ़ी सहायक होता है।
अब इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि जिंक के 2 कार्य बताएं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और साथ ही त्वचा व बालों को स्वस्थ रखने में भी सहायक होता है। छात्र क्रियाशीलन में देखेंगे कि कक्षा में छात्र अनुशासित रहकर छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों का उत्तर देंगे और श्याम पटकार में हो जाएगा कि जो कार्य है यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, त्वचा और बालों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है और आंखों की मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में भी काफ़ी सहायक होता है। अब चौथा शिक्षण बिंदु जो हमारा रहेगा वो है जिंक की कमी से क्या हानियां देखने को मिलता है। तो पहला हम देखेंगे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम हो जाता है, व्यक्ति बार बार बीमार पड़ने लगता है, रोगों से लड़ने की शक्ति काफ़ी कम हो जाती है। दूसरा, इसकी कमी से बालकों में इन्फेक्शन और न्यूमोनिया होने का खतरा रहता है, रोगों के घाव ठीक प्रकार से नहीं भर पाता है, त्वचा स्वस्थ नहीं रहता, बढ़ती उम्र में आंखों की मांसपेशियां जो है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। जिंक की कमी से शरीर में एंजाइम की गड़बड़ी हो जाती है और बाल काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और टूटने लगते हैं। इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि जिंक की कमी से होने वाली 2 हानियां बताइए। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है और आंखों की मांसपेशियां जो हैं वो भी काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती हैं। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है, बालों एवं आँखों की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है, बाल कमज़ोर हो जाता है और आँख की जो मांसपेशियाँ हैं वो भी कमज़ोर हो जाती हैं, घाव जो होता है वो ठीक से नहीं भर पाता है। ये सारे जिंक की कमी से होते हैं और आदि चीज़ को हम देख सकते हैं। अगले पेज में आएंगे, यहाँ पर प्रस्तुतिकरण जो था वहाँ पर समाप्त हो गया। अब उसके बाद अगले पेज में हम क्या करते हैं कि मूल्यांकन जो करते हैं वो क्लास में ही किया जाता है और उसका आंसर बच्चे क्लास में ही देते हैं। तो मूल्यांकन प्रश्न आप 5 रख सकते हैं। पहला है जिंक क्या है, दूसरा जिंक की प्राप्ति के स्रोत क्या है, जिंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है, जिंक के कार्य क्या हैं और जिंक की कमी से होने वाली हानियाँ क्या हैं। उसके बाद पुनरावृत्ति यानी कि जो चीज़ पढ़ाया गया है उसको फिर से बच्चों के सामने दोहरा दिया जाता है ताकि उनको अच्छे से याद बना रहे। इसमें आप 3 या 4 पॉइंट रख सकते हैं। तो जिंक जो है एक महत्वपूर्ण खनिज लवण पदार्थ है जो शरीर को काफ़ी कम मात्रा में इसकी ज़रूरत होती है। मांसाहारी भोज्य पदार्थ में जिंक अधिक पाया जाता है और जिंक जो है त्वचा और बालों तथा आँखों की मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में काफ़ी सहायक होता है और इसकी कमी से हम देखते हैं कि जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो काफ़ी कम हो जाती है। अब पुनरावृत्ति के बाद हम गृह कार्य यानी होमवर्क देते हैं बच्चों को। तो होमवर्क के प्रश्न आप 2 रख सकते हैं कम से कम। तो पहला है जिंक क्या है और जिंक के कार्यों का वर्णन करें। तो जो हमारा पाठ योजना था यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।